अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। अब हम 3डी मैक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो रिलेटेड है 3डी स्टूडियो मैक्स के मटेरियल से। तो इससे पहले कि हम 3डी स्टूडियो मैक्स की मटेरियल की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना शुरू करें, मैं सबसे पहले एक लेक्चर तैयार करने जा रहा हूँ जो कि रिलेटेड है मटेरियल के जो मोड्स हैं डिफरेंट, उनको मटेरियल एडिटर के। यानी कि जिस तरह अभी लेटेस्ट वर्जन 3डी स्टूडियो मैक्स के आ चुके हैं, उनके अंदर आपको पता है कि जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल एडिटर है वो है स्लेट मटेरियल एडिटर। हालांकि इससे पहले तकरीबन 2014 3डी स्टूडियो मैक्स तक कॉम्पैक्ट मोड जो है वो इस्तेमाल होता था। तो कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर और स्लेट मटेरियल एडिटर, आज हम इंशाल्लाह इनके अंदर डिफरेंस समझेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कॉम्पैक्ट मोड के अंदर। कॉम्पैक्ट मोड मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से 3डी स्टूडियो मैक्स की जो बेसिक मटेरियल एडिटर है वो ये कॉम्पैक्ट मोड एडिटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये पता है कि 24 स्लॉट मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सब मल्टी ऑब्जेक्ट्स जो है मटेरियल उसका पता है तो ये फिर 24,000 के करीब भी चला जाता है। तो बेसिकली जिनको उसकी नोहाव नहीं है मॉडलिंग से रिलेटेड, यानी कि बेसिकली वो मॉडलिंग से लिंक रखता है सब मल्टी ऑब्जेक्ट, तो हम बेसिकली इन्हीं स्लॉट्स को लेके चलेंगे कि 24 स्लॉट्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल स्लॉट को सिलेक्ट करें, उससे रिलेटेड नीचे इसके ये पैरामीटर आ जाएंगे। दूसरी मटेरियल स्लॉट सेलेक्ट करें, उससे रिलेटेड पैरामीटर आ जाएंगे। स्लॉट का आप जो सैम्पल विंडो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल, ये तो आपको यूज़ करना आता है क्योंकि बेसिकली शुरू से यूज़ ही कॉम्पैक्ट मोड हो रहा है। आज हम मोड्स के अंदर आकर यहाँ से इसको लेकर आएंगे स्लेट मटेरियल एडिटर के अंदर। स्लेट मटेरियल एडिटर के अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है अनलिमिटेड मटेरियल की ऑप्शन। यानी कि इसके अंदर आप अनलिमिटेड मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये आपका एक किस्म का स्लेट पैनल है, ये वाला एरिया, जिसके अंदर आप अपने मटेरियल ऐड कर सकते हैं। साइड पैन में ऑफ कर देता हूँ। मटेरियल्स कौन सा, वीरे, जनरल, स्कैन लाइन। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जनरल स्कैन लाइन होगा, अगर आपने वीरे भी इंस्टॉल किया हुआ तो वीरे भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल स्कैन लाइन पर आए, एडवांस लाइटिंग ओवरराइड जर्नल जो सा मटेरियल आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें। उससे रिलेटेड ये है कि आपको रेंडर जो है वो भी वही असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने इस वक्त रेंडर जो है वीडियो को असाइन किया हुआ, तो मैं वीरे मटेरियल यूज़ करूँगी, यानी कि वीरे मटेरियल। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। स्लॉट पे डबल क्लिक करें, इसका बड़ा व्यू आपके सामने आ जाएगा। दोबारा इसी जगह पे डबल क्लिक करें तो ये स्मॉल सैम्पल विंडो में चला जाएगा। अब आप ये देखें कि इस मटेरियल एडिटर को ओपन करें तो इस मटेरियल के अंदर स्लॉट के नीचे पैरामीटर्स हैं और यहाँ राइट साइड पर भी हैं। अब जो कॉम्पैक्ट मोड यूज़ करते आ रहे हैं उनको पता है कि मैप्स की ऑप्शन यहाँ पर नीचे हमारे पास अवेलेबल है। तो ये डायरेक्टली उन्होंने मैप्स उठाकर यहाँ पर दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल अभी अब देखें डिफ्यूज़ पे कोई मटेरियल नहीं है, नो मैप। मैं डिफ्यूज़ की नोड को पकड़ता हूँ, इसको हम बोलते हैं नोड बेस। उठाकर मैं लेफ़्ट क्लिक से साइड पर कहीं भी लाकर स्लेट के अंदर छोड़ दें, जनरल, और यहाँ पर अप्लाई कर दें बिट मैप, जिस तरह कि हम नॉर्मल यहाँ बटन पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं। अब मैं इस केस में आ जाता हूँ, यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास गो टू पेरेंट और ये बटन्स हुआ करते थे मटेरियल के अंदर। तो नोड बेस के अंदर बेसिकली उन्होंने सिंपल ये कर दिया है कि आपने अगर वापस मटेरियल पर आना है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, इस मटेरियल के पैरामीटर आ जाएंगे। इमेज के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो उस इमेज के पैरामीटर आ जाएंगे। तो बाज़ कन्फ्यूजन ये होती थी कि जब हम फॉर एग्जांपल बम्प भी लगा लेते हैं, बम्प लगा हुआ है, मैं सिंपली ये लगा देता हूँ। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर था उसके अंदर ये होती थी कि किस बिट मैप के अंदर हम इस वक्त दाखिल हैं, या किस बिट मैप के हम प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, उसका पता नहीं चलता कि ये बम्प वाली है, डिफ्यूज़ है, रिफ्लेक्शन है, कौन सी है। तो ये नोड बेस के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी है। मसलन आप कहते हैं मैं अपने डिफ्यूज़ के पैरामीटर चेंज करने हैं, डबल क्लिक करें, डिफ्यूज़ की ऑप्शन आ जाएगी। बम्प के ऊपर जो मटेरियल गैस को चेंज करना है, डबल क्लिक करें,
उसके पैरामीटर आ जाएंगे। वापस मटेरियल में जाना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो मटेरियल के पैरामीटर्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ से ओपन करके देखें मैप्स को, ये देखें डिफ्यूज़ और बाम, ये वही मटेरियल लगे हैं। चलिए एक मटेरियल मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, मसलन रिफ्लेक्शन पर। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ जनरल बिट मैप, या यहाँ से हम चले ग्रेडियंट अप्लाई, कुछ भी। ओके, तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर मटेरियल ऐड हो गया। तो ऐड आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ये ज़्यादा इजी टू यूज़ रहेगा मटेरियल एडिटर को से ही ऐड करना स्लेट मटेरियल एडिटर में। तो ये अभी आप देखिए, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो ये हमारा जो है नेविगेटर पैन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सारे मटेरियल शो होते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं, ये आस्ता आस्ता आपको क्लियर होता जाएगा। तो इसके अंदर आप जितने चाहें मटेरियल वो ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड मटेरियल इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं जितने चाहें। वहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर के अंदर 24 स्लॉट्स जो हैं वो मिलती थी, यहाँ पर आप अनलिमिटेड मटेरियल को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डिफरेंस था स्लेट मटेरियल एडिटर और कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर के अंदर, क्योंकि अगली मेरी जितनी भी इस चैनल के अंदर क्लासेस होंगी वो सारी की सारी इंशाल्लाह रिलेटेड होंगी स्लेट मटेरियल एडिटर से। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर या जिनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ ताकि उनको कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर और स्लेट मटेरियल एडिटर के अंदर जो है डिफरेंस वो समझ आ जाए। और आई थिंक आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर भी होंगी, पहले भी पता होंगी। तो अगर किसी को नहीं पता चली वो कमेंट्स में नीचे कमेंट कर दें, तो उसके कमेंट्स मैं उसके आंसर कर दूंगा। और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपनी मटेरियल सीरीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।